दोस्तों, आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो चलिए फिर आज इसी कहावत पर यानी इसी मुहावरे पर हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। एक बुढ़िया थी और उसका एक बेटा था। वो हमेशा यही सपने देखा करती थी कि उसके बेटे की शादी होगी तो बेटा और बहू दोनों मिलकर उसकी सेवा करेंगे और उसे घर का कोई काम भी नहीं करना पड़ेगा। धीरे धीरे वो दादी बन जाएगी और उसका घर बिल्कुल स्वर्ग बन जाएगा। आखिर वो दिन भी आ गया जब बुढ़िया के बेटे की शादी बड़े धूमधाम से हुई। वो दादी भी बन गई, लेकिन संयोग से उसका कोई भी सपना पूरा नहीं हुआ। बुढ़िया का बेटा तो सुबह काम पर चला जाता था और पोता स्कूल चला जाता। तब बहू उसके साथ बहुत ही बुरा सलूक करती। बहू बुढ़िया से घर में झाड़ू लगवाती, जूठे बर्तन साफ करवाती और टूटे फूटे बर्तनों में उसे खाना दिया करती। शुरू में तो बहू अपने पति और बेटे के पीछे से बुढ़िया से झगड़ती थी, लेकिन धीरे धीरे वो अपने पति और अपने बेटे के सामने भी बुढ़िया की बेइज्जती करने लगी। एक दिन टूटे बर्तनों में बुढ़िया को खाना खाते देख उसके बेटे को बहुत दुख हुआ। उसने अपनी माँ का पक्ष लेते हुए अपनी पत्नी से बहुत लड़ाई की। पति पत्नी में बहुत कहा सुनी भी हुई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसकी पत्नी बिल्कुल नहीं सुधरी। धीरे धीरे बुढ़िया के बेटे ने भी अपनी पत्नी का विरोध करना छोड़ दिया। पोता धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। वो अपनी माँ का भी विरोध करने लगा। वो अपनी दादी से बहुत प्यार करता था। अपनी दादी को देखकर उसको बहुत दुख हुआ करता था। उसे अपनी दादी से बहुत ही ज्यादा हमदर्दी और सहानुभूति थी। अपनी माँ के डर से वो अपनी दादी की कुछ भी मदद नहीं कर पाता था। धीरे धीरे पोता बड़ा हो गया और उसकी भी शादी हो गई। पोते की नई बहू छुप छुप कर अपनी दादी सास पर होने वाले अत्याचारों को चुपचाप देखती रहती थी, लेकिन पोते की बहू को बुढ़ापे में दादी माँ से काम करवाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। जब कभी पोते की बहू बुढ़िया को काम करने में मदद करती तो उसकी सास उसे खूब डांटती। पोतोहू जब कभी दादी सास को रोते हुए देखती तो उसे बहुत दुख होता था। एक बार बुढ़िया बीमार पड़ गई और फिर परलोक सिधार गई। अब बुढ़िया की बहू पोतोहू से ही घर का सारा काम करवाने लगी और उसके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करने लगी। जब पोते की बहू ने देखा कि उसकी सास दादी सास की तरह ही उस पर भी अत्याचार कर रही है, तो उसने बदला लेने की ठान ली। वो भी अपनी सास से वैसा ही बर्ताव करने लगी जैसा बर्ताव उसकी सास अपनी सास से किया करती थी। अब तो पोते की बहू अपनी सास को फूटी थाली में खाना देने लगी। ये देखकर उसके पति और ससुर को बहुत ही दुख हुआ और उन दोनों ने उससे लड़ाई भी की। पोते की बहू ने अपने ससुर और पति से कहा, मेरी दादी सास बहुत ही सीधी थी और वो बहुत ही मेहनत किया करती थी, और जब माताजी उन्हें फूटी थाली में खाना देती थी तब तो कोई कुछ नहीं बोलता था, तब आप लोग कुछ क्यों नहीं बोले? उन पर होने वाले अत्याचारों को आप दोनों चुपचाप क्यों देखते रहे? तब क्या तुम्हारे मुंह पर ताला पड़ गया था? अगर किसी ने माताजी की पैरवी की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पोते की बहू की बातें सुनकर उसका पति और ससुर कुछ नहीं बोले। उन्होंने भी उसका विरोध करना छोड़ दिया। ससुर को अपनी पत्नी के साथ ऐसा व्यवहार देखकर बहुत ही गुस्सा भी आता था। जब ससुर पोते की बहू को डांटने लगे तो वो उसके साथ भी बहुत ही बुरा व्यवहार करने लगी। सास ससुर अकेले में बैठकर अपने सुख दुख की बातें करते और फिर यही सोचते थे कि जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। तो फ्रेंड्स, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें सबके साथ बहुत ही अच्छे से रहना चाहिए, क्योंकि जैसा व्यवहार हम दूसरों के साथ करेंगे
वैसा ही व्यवहार दूसरे लोग हमारे साथ करेंगे।